गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आपकी पुस्तक का पाठ नंबर 8 श्रम एवं विजयत पढ़ाएंगे। अमेरिका देशे एकस्मिन् स्थाने सैनिकानाम् आवासाय निर्माण कार्यं प्रचलत् आसीत्। अमेरिका देश में एक स्थान पर आवास के निर्माण का कार्य चल रहा था। तत्र द्वार आदि निर्माण हेतु काष्ठस्य गुरुतरः खंडः नीयते स्म, और वहाँ पर दरवाजे आदि बनाए जाने के लिए लकड़ी के भारी लट्ठे लाए जा रहे थे। केचित् सैनिकः बृहत्कायं तं काष्ठखण्डं भूमेः उत्थाप्य यानम् आरोपयितुं यतमानः आसन्। कुछ सैनिक विशाल लट्ठे को भूमि से उठाकर यान में डालने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, किंतु काष्ठस्य अतिभारत्वात् बहुप्रत्यपि ते अक्षमा अभवन्। किंतु बहुत कोशिश करने के बाद भी काठ के बहुत भारी होने से वो अपने इस काम में सफल नहीं हो पा रहे थे। तेषां सैनिकानाम् एकः नायकः अपि आसीत्, और उन्हीं सैनिकों में एक नायक भी था। सः भारवहः यह दूरतः एवं अधिक बल प्रयोगाय तान प्रेरयति स्म, और वो दूर से ही उन लोगों को और भी ताकत और बल लगाने के लिए प्रेरित कर रहा था। अत्रांतरे कश्चन तुरंग आधिरूढ़ तत्र आगतः, और इसी बीच घोड़े पर सवार एक व्यक्ति वहां आ गया। सा भारवहने अक्षमान् सैनिकान् विलोक्य नायकम् अवदत्, और उसने भार उठाने वाले अक्षम सैनिकों को देखकर नायक से कहा। क्या कहा? किम पश्यन्ति भवान, कि आप क्या देख रहे हैं? यदि एतेषां सहयोगं भवान कुर्यात् तदा कार्यं सुकरं स्यात्। तो उससे कहते हैं नायक से कि यदि आप इन लोगों का सहयोग कर देंगे तो ये कार्य सरलता से हो जाएगा। नायकः प्रोवाच, नायक बोला। क्या बोला? किम न वेत्ति भवान, क्या तुम नहीं जानते हो? अहम एतेषां अधिकारी अस्मि, मैं इन लोगों का अधिकारी हूँ। कथम एतैः सह कार्यं कुर्याम, तो मैं इन लोगों के साथ कार्य कैसे कर सकता हूँ? तत्कथनं श्रुत्वा सह अश्वसादी अश्वात् अवातरत्, और ऐसा सुनकर उसने अपना कोट उतारकर नीचे भूमि पर रख दिया। वह घोड़े से उतरा और निज कोट परिधानम च अवतार्य भूमौ न्यदधात्, और उसने अपना कोट इत्यादि परिधान को जमीन पर रख दिया। ततः असौ काष्ठखण्डस्य उन्नयने सैनिकैः साक्यं बलसहायम् अकरोत्। और फिर उसने उन सैनिकों की मदद करके उस लकड़ी के लट्ठे को उनकी सहायता से यान पर रखवा दिया। काष्ठस्य याने आरोपितः अभवत्, सर्वे तस्य सहयोगं प्रशंसन, और जितने भी लोग थे, जितने भी बाकी सैनिक थे, वो उसकी प्रशंसा करने लगे। नायकः अपि धन्यवादं वितीर्णवान्, और नायक भी उसको धन्यवाद करने लगा। तदनुसार आगंतुकः पुनः अश्वम आरूह्य नायकम अभाषत, और उसके बाद जो आया हुआ आगंतुक था वह पुनः घोड़े पे चढ़ा और नायक से बोला। महाशय, यदा कदाचित् ईदृशः अवसरः आपतेत् प्रधान सेनापति वाशिंगटन स्मृत्याम्। उसने कहा कि महाशय, यदि आपके जीवन में ऐसा अवसर
फिर से कभी आ जाए तो आप प्रधान सेनापति वॉशिंगटन को याद कर लीजिएगा। सः पुनरपि आगमिष्यति, और वह वॉशिंगटन दोबारा आ जाएगा। स्वसेनापतिं वॉशिंगटन अभिजानम सः नायकः लज्जितो भूत्वा क्षमाम आयाचत। जब उसने उस सेनापति को वॉशिंगटन के नाम से जाना तो नायक बहुत ही लज्जित हुआ और उसने उससे क्षमा की याचना की। तो बच्चों, इस तरह से हमें इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा और बड़ा नहीं होता। मनुष्य को सभी कार्यों को एक बराबर करना चाहिए, एक बराबर समझना चाहिए और उस कार्य को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी कार्य करने से कोई मनुष्य बड़ा और छोटा नहीं बनता। तो इस तरह से बच्चों, अब ये पाठ समाप्त होता है। आप जो है सबसे पहले इसके शब्दार्थ, ये शब्दार्थ आप अपनी कॉपीज़ में नोट कर लीजिए और उसके बाद इसके जितने भी प्रश्नोत्तर हैं और जो भी अभ्यास कार्य है सब अपने से करने की कोशिश करिए। और एक बात और अगर समझ में आपको नहीं आता है तो मैंने इसके उत्तर भी लिखे हुए हैं, आप उसकी सहायता से अपना कार्य पूरा कर लीजिए। तो बच्चों, आज जो है इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। अब आप सारा कार्य कॉपी में करके हम आपसे एक कार्य और बच्चों आपके लिए, आपने अभी अपनी प्रोजेक्ट फाइल नहीं बनाई है तो आप पहला पाठ वंदना जो है, अपनी पुस्तक का पहला पाठ वंदना, उसको प्रोजेक्ट में बनाइए और फाइल्स में बनाकर उसमें पिक्चर लगाकर आप उसको अपने विद्यालय में पहुंचा दीजिए। तो इसके साथ बच्चों आपको हम अगले पाठ के साथ अगले एक नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।